वी आर गोइंग टू लर्न गैमिटोजेनेसिस में oogenesis। क्या है? oogenesis पढ़ने जा रहे हैं। गैमिटोजेनेसिस दो तरह का है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल में होता है, और oogenesis है वो फीमेल में होता है। ठीक है, oogenesis फीमेल में होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है कि दोनों ही जर्म सेल गोनाड में हो रहा है। ये इसका स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में हो रहा है, और इसका गोनाड का नाम है ओवरी। ठीक है, और दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड, क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट को प्रोड्यूस करता है, गैमिट को करता है। तो मेल गैमिट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमिट क्या मिलता है, ओवा। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि इसमें फेजेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, ये तीन फेज होते हैं। ठीक है, और इनमें सभी में न्यूक्लियस में चेंजेस आएगा, साइटोप्लाज्म में चेंजेस आएगा, किसमें, गैमिट मदर सेल में। ठीक है, स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल मदर सेल क्या है, यूगोनिया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं oogenesis को। आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं oogenesis को। oogenesis क्या है? Origin and development of gamete is known as a gametogenesis. It is of two types, spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis develop with the development of male sex cell, which is known as a sperm in the male gonad or testis. Oogenesis is the development of female sex cell called ova or egg in the female gonad or ovary. ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस दिया है। प्रीमोडियल जर्म सेल दोनों के केस में है। ठीक है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, काफी ग्रोथ हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया और ये ग्रोथ हो रहा है। तो इस केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, किससे बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से। वो क्या कौन सा सेल है, स्पर्म मदर सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। oogenesis के केस में प्रीमोडियल जर्म सेल है, यूगोनियम है, तो इसमें किससे बनता है, यूगोनियम से। ठीक है, ये क्या है, ये है ओवा मदर सेल है। ठीक है, और इसमें फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें बनेगा प्राइमरी oocyte बनेगा। ठीक है, तो ये फेज ग्रोथ तक का हो गया। एंड देन उसके बाद पहला मैचुरेशन डिवीजन, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये डिप्लॉइड होगा स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होगा। और इस केस में भी प्राइमरी oocyte क्या है, डिप्लॉइड है, और oogonia भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ग्रोथ फेज हो गया, जो oogonia से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। उसके बाद जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लास्ट में हमें क्या मिलता है, स्पर्म मिलता है, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ मिलता है। तो ये फेज होता है मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो यहाँ 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्मेटोजोआ मिलता है। ठीक है, एंड प्रोसेस इज नोन एज ए स्पर्मेटियोलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। ये केस हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो कि टेस्टिस ऑफ मेन में हो रहा है। oogenesis क्या हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। डिफरेंस क्या होता है कि oogenesis में जब जो होता है, वो एग का फॉर्मेशन जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है, और कंप्लीट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, कंप्लीट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये इमेज दिख रहा है, प्राइमरी oocyte देन फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें क्या होता है, पोलर बॉडी बनता है। और सेकेंडरी oocyte होता है, एंड देन वो फॉर्म करेगा oocyte को, एंड देन मैच्योर ओवम को। ये मैं सारा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो किस जगह पहला रेस्टिंग स्टेज इसमें आएगा, क्योंकि हमने जाना कि एग्स जो है वो बिफोर बर्थ ही फीटल डेवलपमेंट के समय बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte तक बन गया, और ये क्या हो जाता है, उस जगह सीज हो जाता है, वो रेस्ट स्टेज में आ जाएगा। फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज वो होता है प्रोफेज 1 में। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 में। जब जब गर्ल मैच्योर्ड हो जाएगी, तो वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा। ये भी कहाँ पे रेस्ट करेगा, मेटाफेज 2 का, और वेट करता है कि कब कहाँ पे स्पर्म आएगा और तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो रिलीज होता है सेकेंड पोलर बॉडी एंड यूटाइट, जो कि ओवम रिलीज होगा, और स्पर्म एंड ओवम मिलकर के जायगोट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट,
oogenesis क्या है? फीमेल वर्सन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट, फॉर्मेशन क्या हो रहा है? फीमेल गैमिट और ओवम नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स प्रीनेटली, मतलब क्या? बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड। ये बच्चे जब एक प्रेग्नेंट विमेन के इनसाइड जब वुम में जो चाइल्ड डेवलप हो रहा है, तो उसी समय क्या होता है? प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और ये स्टार्ट होता है आफ्टर 8 से लेके 20 वीक के दौरान। ठीक है। और इससे फीटस भी चलता रहेगा और गोज ऑन अल्टिल द, तब तक होगा जब तक कि एक चाइल्ड की बर्थ ना हो जाए। सो न्यू बॉर्न जो फीमेल चाइल्ड है, उसके पास एक सेल होते हैं और रिलीज होता है ओवरी से जब वो फीमेल चाइल्ड, जब वो गर्ल प्यूबर्टी अटेंड करती है। तो इस तरह के हम सेल को हम प्राइमरी ओवा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ओवा। ठीक है, प्राइमरी ओवा कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल इज characterized by the monthly periodic changes that occur in the release of sexual hormone as well as in the structure of ovaries as well as other sexual organs. So monthly cycle चलेगा जब गर्ल प्यूबर्टी अटेन करेगी और हार्मोन रिलीज होंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सारे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज डिस्क्राइब बाय द ओवेरियन साइकिल विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन। एंड कौन सा साइकिल इन्वॉल्व हो रहा है? ओवेरियन साइकिल, जो कि इन्वॉल्व हो रहा है फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो यहाँ देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड है, इसका क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, काफी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या हो रहा है? बड़े हो रहे हैं। और फिर क्या? ओगोनिया थोड़ा इनलार्ज इन साइज बनेगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। तो मिल्क के केस में क्या है? प्रीमोडियल जर्म सेल बना, उससे क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटो से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। इस केस में क्या हुआ? यूगोनिया बना प्रीमोडियल जर्म सेल से। और फिर क्या है? ये फीमेल मदर सेल हुई और उसके बाद यूगोनिया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर ग्रोथ होगा किसमें? प्राइमरी oocyte में। ठीक है। और ये जाकर के कब रुक जाता है? प्रोफेज 1 में ऑफ मियोसिस में ये रुक जाता है, क्योंकि ये मियोसिस हो रहा है यहाँ पे आके। प्राइमरी oocyte स्टेज, ये तो माइटोसिस ही हुआ। और इसके बाद क्या? मियोसिस 1 चलेगा, जिससे कि सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो ये रुक जाता है प्रोफेज 1 में। ठीक है। और फिर जब एक गर्ल मैच्योर्ड होगी, जब वो गर्ल 10-12 साल की हो जाएगी, जब प्यूबर्टी अटेंड कर लेगी, तो उसके बाद वो सेकेंडरी oocyte बनना शुरू हो जाता है। और ओवुलेशन में एक सिंगल ओवा हमेशा रिलीज होता है। ठीक है। और अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, देन सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी बनी। और उस oocyte, सेकेंडरी oocyte क्या फॉर्म करता है? ओवम को। ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज होंगे, और क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों डिप्लॉयड होता है। और उसके बाद क्या है? उसी तरह प्राइमरी यूगोनिया और प्राइमरी oocyte क्या है? डिप्लॉयड है। इस जगह इस फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। और यहाँ से लेके प्राइमरी oocyte से ओवम तम के फॉर्मेशन को हम मैचुरेशन मैचुरेशन फेज कहते हैं। ओजेनेसिस क्या है? ओवरी ऑफ फीमेल ओवरी में हो रहा है। और स्पर्मेटोजेनेसिस से हम उसको कंपेयर करते हैं। और दोनों में साइटोप्लाज्मिक स्पेशलाइजेशन होता है, न्यूक्लियस चेंजेस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा इससे डिफरेंट है। अब इसके भी 3 फेजेस है। सिमिलैरिटी मैंने बताया था कि इनमें क्या है? ये मेल गोनाड टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल गोनाड ओवरी में oogenesis होती है। इसके भी फेजेस होते हैं। जो फेज है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। इसकी भी क्या होते हैं? ये 3 फेजेस होते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हो? देखिए, ये इन द केस ऑफ फीमेल गर्ल्स में क्या है? ड्यूरिंग फीचर डेवलपमेंट, जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है इन द मदर वूम, सम सेल ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी which are larger and have larger nucleus undergo mitosis and form egg mother cell और
यूगोनिया। तो प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स हुए, जो प्रीमोडियल जर्म सेल हुआ, जिसको मैंने बताया था कि ये एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर है, ये ग्रुप ऑफ मेनी सेल से एक सेल बनता है, दैट इज ए इन मेल के केस में स्पर्म एंड फीमेल के केस में ओवम। ठीक है। तो प्रीमोडियल जर्म सेल की माइटोसिस होती है, मल्टीप्लिकेशन होगी और ये बढ़ते जाएगा और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बढ़ेगा और उसके बाद क्या बनेगा, एग मदर सेल। एग मदर सेल, ठीक है, एग मदर सेल को ही हम oogonia कहते हैं, oogonia कहते हैं। और मिल्क के केस में स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, दिस सेलर क्या है, ये डिप्लॉयड है। क्या है, ये सेल डिप्लॉयड है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसकी माइटोटिक डिवीजन होते जाएगी और ये क्या बना रहा है, एग नेस्ट। काफी काफी स्मेटोटिक हो रही है तो एग नेस्ट बना रहा है। ठीक है। तो उसमें से एक सेल, ठीक है, उसमें से एक सेल उसमें से एक सेल होगा, वन सेल, वन वन सेल, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। ये करेगा, इसकी माइटोटिक डिवीजन हुई, ठीक है, और उसके बाद वो फॉर्म करेगा प्राइमरी oocyte में। किसमें फॉर्म करेगा, प्राइमरी प्राइमरी oocyte में। ठीक है, प्राइमरी oocyte में। ठीक है। प्राइमरी oocyte ही बाद में क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte से ही बनता है ओवम। ठीक है, ओवम। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस 1 मियोसिस 2 होके ओवम बनता है और मिल्क के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ही इन लास्ट में हमें स्पर्म मिलता है। ठीक है। तो बन गया क्या, प्राइमरी oocyte। ठीक है। चलते हम फिर से फीमेल केस में। तो एक सेल जो एग नेस्ट बना, जो एक मदर सेल हुआ, उससे एक सेल क्या है, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, डिप्लॉयड होता है, ग्रो करेगा, लार्ज इन साइज हो जाएगा और जिस जो फ्यूचर ओवम होता है, ये हो गया क्या, फ्यूचर ओवम। और जो दूसरे यूगोनिया है, जो दूसरे एग मदर सेल है, बहुत सारे यूगोनिया है, यूगोनिया को हम क्या कहते हैं, एग मदर सेल, एग मदर सेल। तो ये एक एक ही मैच्योर होके बनाया गया प्राइमरी oocyte। बाकी जो रिमेनिंग है oogonia और एक मदर सेल, वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है। वो लेयर को हम कहते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम। किसके राउंड, ये oocyte के राउंड एक लेयर बना देता है, एक लेयर बना देगा, उसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर एपिथेलियम। ठीक है। प्राइमरी oocyte को हम फिर क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte को हम कहेंगे, प्राइमरी oocyte को हम कहेंगे फॉलिकुलर, फॉलिकुलर, फॉलिकुलर फॉलिकल। क्योंकि उसके चारों तरफ लेयर बन गया किस चीज का, फॉलिकल का। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट बिफोर प्यूबर्टी। अब बहुत सारे जो फॉलिकल होते हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे, अम, अ, मर जाते हैं प्यूबर्टी से पहले, और उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर अर्थ्रीसिया। क्या कहते हैं उसको, फॉलिकुलर अर्थ्रीसिया। ठीक है। फॉलिकुलर अट्रीसिया। ठीक है। जो रिमेनिंग, जो लास्ट नंबर ऑफ, जब चाइल्ड वुम में है, मदर के पेट में है, तो फीमेल चाइल्ड में क्या हो रहा है, बन रहा है, क्या बन रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं। ठीक है। तो क्या है, फीमेल फर्टिलिटी कब एक्सटेंड कब होता है, 12 साल की लड़की से लेके 45-50 साल, लास्ट मेनोपॉज स्टेज होता है। ड्यूरिंग इस पीरियड में एक एग रिलीज होता है एवरी मंथ फ्रॉम वन ओवरी से। ठीक है। तो इस तरह से लगभग पूरे साल में 12-13 अंडे मैच्योर्ड होते हैं। और उसमें जो पूरी एक विमेन, एक औरत की जिंदगी में, जिसको द एग्स हैव ए चांस टू रिच मैच्योरिटी, वो कितने एग होते हैं, अप्रोक्स 416 एग होते हैं। पूरे लाइफ में फीमेल के 416 एग्स होते हैं एंड हैव ए चांस टू रीच मैच्योरिटी। द रिमेनिंग एग जो होगा अलोंग विद द सराउंडिंग फॉलिकल्स क्या होते हैं, वो फॉलिकल्स क्या हो गया, टूट जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा और एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। इसी जो प्रोसेस का डिजेनरेशन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं फॉलिकुलर, फॉलिकुलर
एट्रीसिया, ठीक है, फॉलिकुलर एट्रीसिया, ठीक है। द ओवरी, ओवरी जो कंटेन करता है लगभग कितना कंटेन करेगा, बोथ ओवरीज कंटेन अराउंड 2 मिलियन, कितने, लगभग 2 मिलियन, 2 मिलियन और उससे भी ज्यादा प्राइमरी oocyte को ओवरी कंटेन करता है, प्राइमरी oocyte को, ठीक है, प्राइमरी oocyte को, ठीक है। और जब कोई चाइल्ड, ये बिफोर 6 मंथ, हाँ, अब जब कोई चाइल्ड, वो फीमेल चाइल्ड बॉर्न हो जाती है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पास सिर्फ रह जाता है, कितना रह जाएगा, लगभग रह जाएगा लगभग 40,000 के करीब रह जाएगा। तो 40, नहीं तो कहीं आप पढ़ोगे 60 to 80,000 रह जाएगा, 60 to 80,000 रह जाएगा लेफ्ट इन द ओवरी, ठीक है, 60 to 80,000 रह जाता है उसके ओवरी में, अप्रोक्स 2 मिलियन के करीब बनते हैं। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो दैट ओनली अबाउट 60,000 to 80,000 लेफ्ट इन द ओवरी, कहीं 40,000 दिया, 60,000 दिया, 80,000 दिया, ऐसे। ये प्राइमरी उस साइड कहाँ रहेगा, रिमेन इन द प्रोफेस वन स्टेज जस्ट बिफोर ओवुलेशन, जब तक लड़की प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती है, जब तक वो 11-12 साल की नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता है, तब तक वो क्या है, वो प्राइमरी oocyte रेस्ट करेगा। किस स्टेज में, प्रोफेस वन में, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज। और जिस तरह से हमने पढ़ा था कि यूगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो रहा है तो उसको स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। तो इन द केस ऑफ फीमेल में वो यूसाइटोजेनेसिस कहते हैं, जिससे प्राइमरी oocyte डेवलप कर रहा है। तो उस तरह से oogonia की क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है, एंड वो फॉर्म oogonia क्या फॉर्म कर रहा है, oogonia से डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte बन रहा है, ठीक है। और ये एक लड़की के बॉडी में, ओवरी में कब तक रहेगा, रेस्ट पीरियड में रहेगा, फेज वन तक, जब तक कि एक चाइल्ड, एक वो गर्ल प्यूबर्टी अटेन नहीं कर ले, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस कब होती है, द यूगोनिया कंप्लीट्स meiotic replication and the first stage of meiosis by the 5th month of fetal development। ये यूगोनिया अपना माइटोटिक रेप्लिकेशन जब बना रहा है और जिससे कि हम बॉडी में फॉलिकल्स प्राइमरी oocyte बन रहे हैं, तो ये कब होता है, 5th month ऑफ फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। अब है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या, द ओगोनियम डज नॉट डिवाइड बट इंक्रीज इन साइज। ओगोनिया जो है, जो एक मदर सेल, एक ने से एक यूगोनिया क्या है, वो इंक्रीज कर जाता है साइज में और फॉर्म करता है क्या, यूगोनिया। यूगोनिया ये डिप्लॉयड है और इससे फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो प्रीमोडियल जर्म सेल से क्या बना, इसकी माइटोटिक डिवीजन हुई, तो इसीलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं और यहाँ से यहाँ को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यूगोनिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रीमोडियल जर्म सेल, तो इस केस में क्या है, ये है एक मदर सेल, क्या है, एक मदर सेल, और ये माइटोटिकली होगा, उसमें से काफी एक नेस्ट बन जाएगा, माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, तो इसे एक जो होगा वो क्या करता है, डेवलप करेगा, किसमें, वो डेवलप करेगा प्राइमरी oocyte में, ठीक है। The oogonia does not divide but increase in size enormously to form a primary oocyte। तो oogonia से क्या बना, oogonia डिप्लॉयड है, इससे क्या बना, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और मेल के केस में ये क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड। उसके पहले का स्टेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। प्रीमोडियल जर्म सेल मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करता है काफी, और उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया का होता है, और इस केस में
वन एक मदर सेल का यूगोनियम बनेगा और वो प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है, द ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। न्यूक्लियर ग्रोथ भी हो रहा है और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ accumulation of large number of nuclear sap. Nuclear sap means nuclear cytoplasm, nucleoplasm एंड इज टर्म जर्मिनल वेसिकल। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कैसे हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, ईआर बढ़ जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल योक जिसको विटेलिन भी कहते हैं। तो इस तरह से द प्राइस साइज जो है प्राइमरी oocyte का बढ़ता जा रहा है और ये बड़ा हो जाता है। प्राइमरी oocyte क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। ओगोनियम से क्या हो जाएगा? ये वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द उसकी न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte इज रेडी फॉर द मैचुरेशन। वो मैचुरेशन के लिए रेडी हो जाएगा व्हेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर कंप्लीटली डिवाइड। और ये जो ग्रोथ फेज चलता है बहुत साल चलता है। कब तक चलेगा? जब तक कि एक गर्ल प्यूबर्टी अटेंड नहीं कर ले। 11 से 12 साल में ये हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चेंजेस। तो ये हो गया ग्रोथ फेज। ठीक है, तो प्राइमरी यूसाइट तक हुआ। ठीक है, अब उसके बाद है मैचुरेशन होगा। चाइल्ड ने, उस लड़की ने प्यूबर्टी अटेंड कर लिया है। ये देखिए है इस प्रोफेज वन में आकर के क्या है, जब प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, यहाँ पे आकर के फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज होता है जहाँ पे वो चाइल्ड अगर जब वो गर्ल प्यूबर्टी अटेंड नहीं करती है तब तक ये यहाँ पे सीज रहेगा। उसके बाद जब उसने प्यूबर्टी अटेंड कर लिया है तो प्राइमरी प्राइमरी यूसाइट की क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस वन होती है। उसके पहले क्या हो रहा था? माइटोसिस हो रहा था। माइटोसिस किस चीज का? ओगोनियम का। ठीक है, दिख रहा है? यूगोनिया का। उसके पहले क्या है? प्रीमोडियल जर्म सेल जिसकी क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, काफी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एक नेसेल से वन एक एक मदर सेल ओगोनिया की क्या हुई? माइटोसिस हुई। और ये प्राइमरी oocyte यहाँ पे आकर के फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज में रुक जाता है बन करके प्रोफेज वन में, ताकि जब तक कि चाइल्ड, वो गर्ल प्यूबर्टी अटेंड नहीं करे। जब चाइल्ड प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है तो बनता क्या है? सेकेंडरी म्यूसिस क्या होता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनेगा। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी oocyte भी रुक जाएगा कब? मेटाफेज 2 में। इसके ये सेकेंड रेस्टिंग स्टेज आएगा, वो तब तक रुका रहेगा और सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ये बॉडी में बना हुआ है। और सेकेंडरी oocyte ये अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होता है? ये रिलीज हो जाता है बॉडी में एंड ब्लीडिंग होके मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाफेज 2 में अगर देखें यहाँ इमेज दिया हुआ है, स्पर्म आ गया तो क्या होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फॉर्म करेगा स्पर्म और एग से जाइगोट और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, पोलर बॉडी के पास योक नहीं होता है, ये डिजेनरेट कर जाता है फर्दर। ठीक है, तो oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। पहला मियोटिक डिवीजन कब होता है? ओनली आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद प्राइमरी oocyte प्रोफेज वन में आके रुका हुआ है फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज। जब गर्ल प्यूबर्टी अटेन कर लेगी तो पहला म्यूटिक डिवीजन होगा। ठीक है, तो फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है। तो प्राइमरी फॉलिकल हमने जब पढ़ा था, प्राइमरी फॉलिकल क्या है? फॉलिकल बना हुआ ना, यूसाइट के बाहर फॉलिकल बना हुआ है। तो प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मून लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थीका लेयर, वो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। और फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है टर्सरी फॉलिकल। इसी को हम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जिसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। नाम है एंट्रम। ठीक है, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी क्या है? oocyte के डेवलपमेंट में मदद करता है, प्राइमरी oocyte के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो
एंट्रम में इनसाइड द टर्सरी फॉलिकल द प्राइमरी oocyte ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये इमेज है, ये देखिए, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंड देन ये क्या हो गया, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में क्या हो गया, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना, और इसके अंदर जो है oocyte क्या होता है, डेवलप करता है, ग्रो इन साइज करता है। ये है मैच्योर फॉलिकल, ये है मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, ठीक है। तो ये है क्या है, इसके बाहर जो एक सेल होते हैं वो फॉलिकल बनाते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं, जिसके पास एंट्रम होता है। और एंट्रम क्या करता है, मदद करता है प्राइमरी oocyte को ग्रो करने में और कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस एंड स्प्लिटिंग प्रोसेस वेयर द जेनेटिक मटेरियल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। तो ओगोनियम, ओगोनिया से बना प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बना सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये जो होता है डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या है, माइटोसिस हो रहा है, लेकिन ये है मियोसिस वन, फर्स्ट मियोसिस हुआ। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte undergo meiosis where the genetic material is divided into two daughter cell। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी oocyte grow in size and complete first meiotic division। दो इसके बाद क्या है, हमें क्या मिला, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी के बारे में पता नहीं कि वेदर दे इट डिजेनरेट्स फर्दर। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte जितने भी प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है उसको अपने में ले लेता है, रिटेन कर लेता है। तो हमने ये जाना था कि प्राइमरी oocyte कहाँ अरेस्ट था, रेस्ट कर रहा था प्रोफेज वन में, कब तक, जब तक कि एक चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन नहीं कर ले। इसके बाद जब वो चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन कर लेता है तो क्या वो सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। ठीक है, और ये सारा टर्सरी फॉलिकल्स चेंज कर जाता है किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन सराउंड द अनकॉल्ड सेकेंडरी oocyte क्या फॉर्म करता है, ओवम oocyte के मेम्ब्रेन बनाता है जोना पेलासिटा। ठीक है, जोना पेलासिटा, इसके सारे अभी हम सब कुछ समझेंगे, इसके सारे लेयर्स को, जोना पेलोसिटा। ठीक है, तो मैच्योर फॉलिकल क्या है, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो रप्चर्स करेगा, वो फटता है जबकि ओवुलेशन होती है 14 डेज में। ठीक है, 14 डेज में प्रोसेस करते हैं ओवुलेशन में, और रिलीज होता है। ठीक है, रिलीज होगा, द रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द, एंड द प्रोसेस इज नोन एज ए ओवुलेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, क्या हुआ, इसके ये जाता है सेकेंड मियोसिस टू हुआ, मियोसिस टू हुआ, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ। ठीक है, मियोसिस टू हुआ, और उसके बाद वो अरेस्ट कब तक रहेगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte ये होगा मेटाफेज टू में, जब तक कि स्पर्म नहीं आए और फर्टिलाइजेशन नहीं हो, वहां तब तक वो रहेगा, रेस्ट रहेगा, until fertilization occurs। दिस इज कॉल्ड सेकेंड रेस्टिंग। फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज इज प्रोफेज वन, जहाँ पे प्राइमरी oocyte रुका हुआ है, प्यूबर्टी नहीं हो जाए। प्यूबर्टी हो गया तो ओवुलेशन होगा, सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन होगा, रिलीज होगा अलॉन्ग विद द फर्स्ट पोलर बॉडी। और फिर ये अगर वो हर हमेशा ये रिलीज होता है, 14 डेज में ओवुलेशन होता है, तो क्या है, अगर वो ये कब ये रेस्टिंग स्टेज इसका कब रहता है, ये है मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू में। ठीक है, और ये है प्रोफेज वन मियोसिस वन में। ठीक है, प्राइमरी oocyte, तो जब स्पर्म आ जाएगा तो क्या होता है, आ जाएगा तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और फॉर्मेशन होगा क्या, एक लार्ज oocyte का। ठीक है, उस oocyte को हम कहते हैं ओवा। ठीक है, ओवा या एग, क्या कहते हैं, oocyte और योगा और ओवा और एग। ठीक है, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी,
और स्पर्म आ गया मेटाफेज टू छोड़ के, तो बन जाएगा oocyte। oocyte को ही हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग और मैच्योर oocyte, oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, ये कहाँ रेस्ट करता है? प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन, जब तक कि एक चाइल्ड प्यूबर्टी नहीं अटेंड कर ले। सेकेंडरी oocyte कहाँ? मेटाफेज टू में, सेकेंड रेस्टिंग स्टेज, जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो रिलीज करेगा, रप्चर होगा और क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ठीक है, अपॉन फर्टिलाइजेशन द सेल कंप्लीट मियोसिस टू एंड प्रोड्यूसेस एन यूटाइट फर्टिलाइज एग और मैच्योर oocyte एंड अनदर पोलर बॉडी। तो इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर फॉलिकल, ओवुलेशन हुआ और ओव्यूलेटेड ओव्यूम हुआ। और अगर स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो और अगर नहीं हुआ तो कॉर्पस लिटियम डेवलप करेंगे, कॉर्पस लिटियम कॉर्पस, ये स्टेज केस को हम बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है। ओवम में क्या है? वो फॉर्म करता है लेयर जोना पेलोसिटा। अब इसके सारे सबको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेजेस हो गए। मैचुरेशन फेजेस हमने समझ लिया, दो सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है। मियोसिस वन जिसमें अनइक्वल डॉटर सेल है प्रोड्यूस, तो प्राइमरी oocyte से हमें क्या मिल रहा है? सेकेंडरी oocyte। ये अनइक्वल डिवीजन है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, और इस फर्स्ट पोलर बॉडी को हम पोलोसाइट भी कहते हैं, पोलोसाइट। इसके पास योक और साइटोप्लाज्म बिल्कुल नहीं रहता है, नो साइटोप्लाज्म। पोलर बॉडी के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, जो बाद में क्या होता है? डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी जब मैच्योर क्या होगा? मियोसिस टू होगी, मियोसिस टू होगी। यहाँ मियोसिस वन हुआ है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में मियोसिस टू हो गई। और उसके बाद क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा क्या मिलता है हमें? लार्ज ओवम, जिसको हमने एक भी कहा, यूटीट भी कहा, और सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और अगर स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और अदरवाइज क्या हुआ? क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। तो इन वर्टिब्रेट द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एंड हैज entered into the oviduct. The second polar body is formed when the sperm enters into the ovum during fertilization. ये बहुत ही important point है। vertebrates में पहला first polar body बनता है जब प्राइमरी oocyte, जब एक चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन कर लेती है तो प्राइमरी oocyte रिलीज होगा फ्रॉम ओवरी से। प्राइमरी oocyte जो कि फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज फेज वन ऑफ मियोसिस वन था, चाइल्ड प्यूबर्टी अटेन किया तो रिलीज हो गया ओवरी से और इंटर कर जाता है ओविडक्ट में, पोलिपियन ट्यूब में। सेकेंड पोलर बॉडी तब बनता है जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है oogenesis का? तो इसमें हमें जर्म सेल और गैमेट्स मिल रहे हैं। और क्या नॉर्मल बॉडी सेल सोमाटिक सेल होता है, जबकि जर्म सेल जो स्पर्म और ओवा मिल रहा है वो क्या है? हैप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन में क्या है? एक हैप्लॉइड स्पर्म यूनाइट करता है एक हैप्लॉइड ओवम से और बनता क्या है? डिप्लॉइड सोमाटिक सेल। तो हमेशा सोमाटिक सेल क्या हो गया? डिप्लॉइड। ठीक है, और जर्म सेल क्या हो गया? हैप्लॉइड। सोमाटिक सेल बॉडी के सारे सेल, ये सोमाटिक सेल है। ठीक है, और जर्म सेल क्या है? स्पर्म और ओवा क्या है? तो इससे हमें क्या मिलता है? डिप्लॉइड सोमाटिक सेल, जाइगोट। हाँ, क्रोमोसोम नंबर जनरेशन में जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन द रीसफलिंग ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स टेक प्लेस रिजल्टिंग इन वेरिएशन। ठीक है, अब ये चीज है प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। यहाँ पे मियोसिस वन हो रहा है। सेम इन केस में मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है। ठीक है, ये डेवलप कहाँ है? यूगोनिया से कर रहा है प्राइमरी oocyte, और मेल के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया से डेवलप कर रहा है, स्पर्म मदर सेल से।
सेकेंडरी oocyte इन मेल और फीमेल के इस केस में डेवलप कहाँ करता है? सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप करता है प्राइमरी oocyte से थ्रू मियोसिस वन। अब प्राइमरी oocyte कहाँ मिलता है? प्राइमरी फॉलिकल से मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। सेकेंडरी oocyte कहाँ मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल्स में मिलता है। ठीक है। एक की राइपनिंग होती है, इस तरह से एक जब बनता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सभी भी हम सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और ओवम सिक्रीट करता है। तो फ्रॉग के केस में उसको विटेलिन मेम्ब्रेन कहते हैं और रैबिट के केस में जोना पेलोसिडा भी कहते हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन कोरियन भी फॉर्म करता है फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल सेल, ये सारा हम प्लासेंटा में भी समझेंगे। The tertiary membrane are secreted in the oviduct and when the ovum passes from ovary to outside। ये दिया हुआ इमेज विटिलिन मेम्ब्रेन, जर्मिनल वेसिकल, एल्ब्यूमिन वाइट योक को हम क्या बोलते हैं? यूप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से फॉर्म करता है। इमेज यह है, इस तरह से प्रीमोडियल जर्म सेल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये क्या है? एंट्रम बना, और ये मैच्योर फॉलिकल, और इसके बाद क्या मिलता है हमें? सेकेंडरी oocyte मिलता है जहां उसकी ग्रोथ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम और एग सेल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। तो ओवम को हम सेकेंडरी oocyte ऑफ oogenesis कहते हैं, जहां की सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन इज एट टू अकर। इन दिस कंडीशन में क्या है? मैच्योर ओवम रिलीज होता है फिर ओवरी में, यूट्रस में आता है, किस लिए? ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। मेमल्स में, मैन में ओवम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, और प्रोसेस क्या है? ओवुलेशन, और उसके साथ क्या आता है? एक पोलर बॉडी आती है। ठीक है, एक पोलर बॉडी आती है। ईच ओवम इज राउंडेड है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, साइज लगभग 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। साइटोप्लाज्म एक को हम ooप्लाज्म कहते हैं। इसमें बहुत ही कम योक होता है, तो इसलिए हम इसको एलेसिथल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ह्यूज कुछ एनिमल्स में योग बहुत ज्यादा होता है, और उस जगह उसमें क्या है? उसके साइटोप्लाज्म में, इन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में जिसमें लिपोप्रोटीन्स, पिगमेंट ग्रेन्युल्स, वाटर और अदर साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्युल होते हैं। पेरिफेरल लेयर में प्लाज्म जो आउटर, पेरिफेरल मींस आउटर लेयर में कॉर्टेक्स है, बाहर को लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, और जिसके पास बहुत सारे माइक्रोविलाई है। इमेज देख लीजिए, माइक्रोविलाई है, और क्या है? एंड कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स है। ठीक है। माइक्रोविलाई क्या है? स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा लेम्मा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने में मदद करता है। माइक्रोविलाई का तो फंक्शन ही यही होता है। ठीक है। तो ओवम में लेयर है, अब दिख रहा है ये बाहर की तरफ कोरोना रेडियाटा है। इसके बाद क्या है? जोना पेलोसोडा लेयर है। उसके बाद विटेलिन मेम्ब्रेन है, और इसके बीच के स्पेस को हम प्री विटेलिन स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में। तो जोना पेलोसोडा क्या है? एक टफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो सराउंड करता है ओवम को, और प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है। और कोरोना रेडिएटा क्या है? कोरोना रेडिएटा आउटरमोस्ट लेयर है जो कि ओवम को न्यूरिशमेंट देता है और इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। तो इस तरह से हमने oogenesis को समझ लिया।